नमस्कार। और ये भी बहुत अच्छी अदाकारा है, डांसर है। इनके साथ भी मैं 2-3 नाटक कर चुका हूँ। और ये हमारे सदाबहार रमेश ठंगरियाल जी, ये डायरेक्टर भी हैं। नमस्कार। और ये कई सारी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, गढ़वाली फिल्मों में। 5 साल बाद मिल रहे हैं, जिनके साथ हमने काफ़ी नाटक कर चुके हैं। गुड़ियाल जी एक अच्छे पेंटर भी हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। घबराना नहीं, स्टेज पे बहुत मज़ा आता है, डायलॉग मत भूलना, ठीक है, याद रखना। और भूल भी जाओ तो उसको संभाल लेना, डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बिटिया कर रही है रामी बोरानी, रामी का रोल है। ओके, चलो बेटा, शुभकामनाएं। आज ये प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। आज इसका आखिरी दिन है, 7 दिन का ये रंगशाला थी। ओम गणेशाय नमः, गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। कनरेना मुनिका गणेशा, मानंद गोरा तेरा पिता मनीषा। मुनिका गणेशा, मुनिका गणेशा, मानंद गोरा तेरा पिता मनीषा। कोई बबली कवि के हाल चढ़ोला, भोग लगाया, भगती माँ भगत। रामी बोरानी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की एक पौराणिक कहानी है और इस कथानक को 1901 में बलदेव प्रसाद दी ने लिखा था। बोरानी का मतलब बहुरानी से है। 1901 से इस नाटक को कई मंचों में प्रदर्शित किया गया है। इसे अलग अलग मंचों पर अलग अलग कलाकारों ने दिखाया, लेकिन नाटक की ताजगी 121 सालों बाद भी पहले के जैसी बनी हुई है। यहाँ ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण बच्चों के डायलॉग बहुत कम सुनाई पड़ रहे हैं। तो चलिए आपको इस मार्मिक कहानी का सार शॉर्ट में बता देता हूँ। रामी बोरानी की कथा गढ़वाल मंडल की एक बहुप्रचलित लोक कथा है। रामी का पति बीरू सेना में है। एक बार उसके पति को युद्ध में बॉर्डर पर लड़ने जाना पड़ता है। रामी पहाड़ की अन्य सभी स्त्रियों की तरह पानी भरती है, घास काटती है, जानवरों का दाना पानी करती है, रसोई के कामकाज निपटाती है। इस तरह वह हाड़ तोड़ मेहनत कर अपने पति का इंतजार करती हुई समय गुजार रही है। विरह का दुख उसे सताता रहता है। उसके ससुर की मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी बूढ़ी सास के साथ गुजारा कर रही है। रामी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 12 वर्ष यूं ही गुजर जाते हैं। न पति ही आता है, न उसकी कोई खबर ही आती है। लेकिन रामी को अपने सतीत्व पर पूरा भरोसा है। उसे विश्वास है कि उसका पति एक न एक दिन अवश्य वापस आएगा। घर और खेतों में मेहनत कर हर दिन के इंतजार में गुजर रहा होता है और 12 वर्ष बाद पति किसी तरह दुश्मनों के चंगुल से छूटकर गांव वापस आता है। गांव लौटते हुए रामी का पति सोच रहा है कि 12 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इस बीच न जाने क्या क्या गुजर चुका होगा। पत्नी मिलेगी भी नहीं, कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। इसी उधेड़बन में वह गांव पहुंचने के बाद पत्नी की परीक्षा लेने के बारे में सोचता है। वह गांव पहुंचने से पहले ही रामी का इम्तहान लेने के लिए साधु सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। जब वह गांव पहुंचता है तो दोपहर की धूप अपने चरम पर है। चटक धूप की वजह से चौपालों में बैठे रहने वाले बुजुर्ग और खेतों में काम करने वाली महिलाएं घर पर आराम कर रही हैं। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि उसके खेत में एक स्त्री कुछ काम कर रही है। पास पहुंचकर उसे खेत में गुड़ाई करते हुए पाता है। उसके चेहरे पर उदासी पसरी हुई है और पास पहुंचने पर देखता है कि यह तो उसकी पत्नी रामी है, उसकी अपनी रामी। कड़ी मेहनत और जीवन के अकेलेपन और विरह वेदना से रानी के चेहरे की चमक तो ख़त्म ही हो चुकी है। उसके पास पहुंचकर वह उसका परिचय पूछता है। दोपहर की कड़ी धूप में गुड़ाई करने वाली रूपसा, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
तुम किसकी बेटी हो, किसकी बहू हो, किस गांव की हो? इस दोपहरी में सभी अपने घरों को जा चुके हैं और तुम अकेले यहाँ गुड़ाई कर रही हो। रामी साधु को कहती है कि रोतू की बुआरी छो रामी नोच, सेठू की बेटी छो पाली गोच। धार्मिक श्रद्धा से वशीभूत रामी साधु को प्रणाम करती है। साधु के पूछने पर उसे बताती है कि उसका नाम रामी है, पति लंबे समय से प्रदेश युद्ध में है और वह उसका इंतज़ार कर रही है। वह साधु से कहती है कि तुम तो जोगी हो ना, फिर यह बता दो कि मेरा पति कब घर लौटेगा। साधु खुद को सिद्ध बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पहले तुम अपना परिचय दो। रामी साधु को कहती है कि मैं रोतू की बेटी हूँ और मेरा नाम रामी है, मैं सेठू की बुआरी हूँ और पाली मेरा गांव है। साधु आगे फिर पूछता है रामी से कि तेरे सास ससुर और जेठ कहाँ हैं? रामी उसे बताती है कि मेरे ससुर परलोक सिधार चुके हैं और घर पर सास है। मेरे पति को गए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और उनकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। अब साधु असली परीक्षा लेने के लिए उससे कहता है कि अरे रामी, 12 वर्ष से तू क्यों उसका इंतज़ार कर रही है, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? वह अब नहीं आने वाला है, अपने यौवन का क्यों नाश कर रही है? चल 2 घड़ी बुरांस की छाया में साथ बैठकर बातें करते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। ये सुनते ही वह रामी को गुस्सा आ जाता है और वो साधु को खरी खोटी सुनाने लगती है। तू साधु नहीं, कपटी है, तेरे मन में खोट है। साधु पुनः उसे फुसलाने की कोशिश करता है। रामी कहती है कि धूर्त, तुझे बैठना ही है तो अपनी बहनों के साथ बैठ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अगर आगे अब कुछ तूने कहा तो मेरे मुंह से सिर्फ गालियाँ ही सुनने को मिलेंगी। वह उसे कुटली यानी कि कुदाल दिखाकर उसे मारने की भी धमकी देती है। कई कोशिश करने के बाद नाकाम रहने पर थक हार कर साधु गांव की ओर अपनी माँ के पास पहुंचता है। बूढ़ी हो चुकी माँ उसे नहीं पहचान पाती। साधु का भेष धरे वीर को यह देखकर बहुत कष्ट होता है। साधु बुढ़िया का हाथ देकर बताता है कि माई, तेरा बेटा 12 साल से घर नहीं आया। बुढ़िया उसके ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित होकर भिक्षा के लिए अनाज देकर उसे कहती है कि मेरे बेटे की कुछ खबर भी बताओ, मेरा बेटा कब तक लौट आएगा? साधु कहता है कि मैं इस अनाज का क्या करूँगा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, हो सके तो मुझे भोजन करा दो, भोजन करने के बाद ही तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बतला सकता हूँ। तभी रामी भी घर पहुँचती है। वह बैठे साधु को देखकर उससे कहते कि तू यहाँ भी पहुँच गया। वह अपनी सास को बताती है कि ये साधु बहुत धूर्त और कपटी है। सास रामी को डांटती है कि साधु का अपमान नहीं करते। वह साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है कि पति के वियोग में इसका दिमाग खराब हो गया है, आप इसकी बात का बुरा न माने। सास रामी को भीतर जाकर साधु के लिए भोजन बनाने को कहती है। अनमने मन से रामी भोजन बनाकर साधु के लिए मालू के पत्ते में भात लेकर आती है। यह देखकर साधु खाना खाने से मना कर देता है और कहता है कि बीरू की थाली में ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह सुनकर रामी और भी ज़्यादा बौखलाकर कहती है कि खाना है तो ऐसे ही खाओ, नहीं तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं अपने पति की थाली में किसी गैर को खाना नहीं परोस सकती, मेरे पति की थाली को कोई छू नहीं सकता। वह उससे कहती है कि ऐसे ही खा, नहीं तो अपने रास्ते जा। यह कहकर वह गुस्से से घर के भीतर चली जाती है। सास साधु के ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित होकर उसे बेटे की थाली में खाना परोसने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि साधु उसके बेटे के लिए कुछ उपाय जरूर बता देगा। इसी बीच रामी के सतीत्व के प्रभाव से साधु का भेष धरे बीरू का शरीर कांपने लग जाता है और उसका पसीना छूटने लगता है। वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है और अपना चोला उतार फेंकता है और बताता है कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा बीरू हूँ, देखो मैं वापस आ। माँ फौरन अपने बीरू को गला लगा लेती है। इसी बीच सास की पुकार सुनकर रामी भी बाहर आ जाती है और इस तरह उसे अपनी तपस्या का फल मिल गया। एक पतिव्रता भारतीय स्त्री का प्रतीक रामी के तप, त्याग और समर्पण इस कहानी को उत्तराखंड में बहुत खूब कहा सुना जाता है। इसकी काव्य नाटिका और गीत भी बहुत प्रचलित है। रामी बौराणी की काव्य नाटिका का मंचन भी काफ़ी लोकप्रिय है। डायरेक्टर ने इस नाटक को काफ़ी शॉर्ट किया है
और मेन बिंदु छूट गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों द्वारा जो एक्टिंग की गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत ही उम्दा और अच्छा अभिनय किया। धन्यवाद। गायन का प्रोग्राम और लग रहा है, आने का कुछ प्रोग्राम है शायद, लाइट वाइट लग रहे हैं ना। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे सहायक निर्देशक श्री रमेश खंडरलाल। आप सभी का धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगी कि बच्चों को प्रमाण पत्र दें। नमस्कार। दिल्ली में पहली बार गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी दिल्ली के द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषाओं में बच्चों के लिए बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया और दिल्ली के 13 इलाकों में बच्चों के लिए जो प्रतिष्ठित निर्देशक हैं हमारे, उनके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करके और दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली के पहाड़ के जो प्रवासी यहाँ रहते हैं, उनके बच्चों के लिए गढ़वाल की, कुमाऊं की और जौनसार की जो लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, उनका नाट्य रूपांतरित करके और नाटक के माध्यम से बच्चों को थिएटर के रंगमंच की शिक्षा दी गई। 20 दिवसीय शिक्षा के बाद जो नाटक तैयार हुए वो बाल उत्सव के रूप में प्यारेलाल भवन में 3 जुलाई से और 9 जुलाई तक उनका मंचन किया गया और तीनों भाषाओं में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में और जौनसारी में हमारे यहाँ पूरा जो हॉल था, उस हॉल में हमारे जो दर्शक थे वो पूरे भरे रहते थे और बच्चों को बड़ा प्रोत्साहित किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे संज्ञान में जहाँ तक है कि पूरे भारत में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के लिए इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला जो कार्यक्रम है, ये पहली बार जो है दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से भाषा का जो प्रसार है, भाषा का जो विकास है वो अधिक होगा। ये हमारा मानना है कि आज की पीढ़ी में जब तक भाषा के संस्कार नहीं पड़ेंगे, तब तक हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी की रक्षा की बात, इनके प्रसार की बात और इनकी भाषा यात्रा की बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को उद्देश्य बनाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य के नागरिक हैं
और ये एक विडंबना भी है कि जो पहाड़ से नीचे आ जाते हैं हमारे जो प्रवासी होते हैं, चाहे वो पहाड़ में भी रह रहे हैं, मगर पहाड़ के जो शहरों में, नगरों में रह रहे हैं, वहाँ आज के जो बच्चे हैं वो पहाड़ी भाषाएं नहीं जानते प्रायः। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये अधिकांशतः ऐसा कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो बोलने वाले परिवार है, उनके बच्चे इन भाषाओं से कट रहे हैं। तो हमारे सामने चुनौती है कि हम बच्चों में इन भाषाओं के संस्कार डालें, हम अपनी संस्कृति इन बच्चों में डालें। तो ये बहुत आवश्यक समझते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एकेडमी ने ये प्रयास किया, और मैं बड़े गौरव और प्रसन्नतापूर्वक आपको सूचित कर रहा हूँ कि ये प्रयास बहुत सफल रहा। पूरे दिल्ली से लोगों का प्यार मिला और लोगों का उत्साह मिला, और लोगों ने बड़े उससे मनोयोग से इसमें भाग लिया। परिवार जो है, जब कार्यशालाएं हमारी चलती थी तो माँ बाप आकर के स्कूल में, केंद्रों में हमारे बैठ जाते थे, और बच्चों की 3-4 घंटे तक जो कक्षाएं चलती रही उनमें पूरा उन्होंने सहयोग दिया। जब हमारे यहाँ पर मंचन हुए तो बच्चे हमारे यहाँ, क्योंकि थिएटर की जो एक वो होती है कि पहले नाटक से पहले एक अभ्यास करना होता है, तो 11 बजे से माँ बाप जो है वो उनके साथ होते थे। तो मैं पूरे समाज का, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समाज दिल्ली में रहता है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपके सहयोग से ये कार्यशाला, ये बाल उत्सव संपन्न हुआ। और सभी जो निर्देशक हैं, सहायक निर्देशक हैं और भाषाविद हैं, मैं सभी का आभारी हूँ कि आपके सहयोग से और आपके कौशल से ये बाल उत्सव सफल रहा, और हम जो संदेश देश को देना चाहते थे वो हम देने में समर्थ हुए, उसको देने में हम सफल रहे। मैं आप सभी को बाल उत्सव और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के इस उत्कर्ष वाले, इस प्रकर्ष वाले समारोह की शुभकामना देता हूँ। आप सभी ने मेरा साथ दिया, धन्यवाद, नमस्कार।